नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक मिसाल है। एक मिसाल सब्र की, यकीन की और अल्लाह पर भरोसे की। सोचिए, एक अंधेरी रात हो, हवा तेज हो और एक इंसान जिंदा कब्र में दफन हो रहा हो, लेकिन उसका दिल पूरा सुकून से भरा हो। उसकी जुबान सिर्फ एक बात कह रही हो, मेरा रब मेरे साथ है। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ कुफ्र जीत सकता है? क्या सिर्फ जुल्म का राजा हो सकता है? या फिर अल्लाह की शक्ति एक बार फिर दुनिया को एक नया सबक सिखाने वाली है? ये कहानी है हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की, एक पैगंबर जो हर साजिश, हर जुल्म और हर इम्तिहान का सामना सिर्फ अपने यकीन से करते हैं। मगर सवाल ये है, अगर आप हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की जगह होते तो क्या आपका सब्र इतना मजबूत होता? चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज कहानी। अंधेरी रात थी, आसमान पर काले बादलों का राज था। हवा इतनी तेज थी कि जमीन से उठती मिट्टी ने हर चीज को धूंक दिया था। दूर कहीं एक बयाबान जगह पर सिर्फ एक कब्र खुली हुई थी। मिट्टी का टीला कब्र के चारों तरफ बिखर रहा था, मानो हवा भी इस मंजर पर घमज़दा हो। चांद का नूर भी इस जगह से दूर भाग रहा था। सिर्फ मशालें जली हुई थीं, जो हवा के झटकों से कभी बुझने लगती, कभी भड़क उठती। दुश्मन हाथों में बेलचे पकड़े खड़े थे। उनकी आंखों में न रहम था, न शफकत। वो सिर्फ एक काम करने आए थे, एक जिंदा इंसान को जमीन के नीचे दफन करना। मिट्टी गिर रही थी, धीरे धीरे कब्र बंद हो रही थी और उसके अंदर एक ऐसे शख्स की आवाज गूंज रही थी जो अल्लाह के पैगंबर थे। क्या कोई इंसान इतना सब्र और यकीन रख सकता है कि मौत का सामना भी उसके हौसले को ना तोड़ सके? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इम्तिहान था। ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ वो लोग पार करते हैं जो अल्लाह के सबसे बड़े बंदे होते हैं। ये कहानी थी हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की, जिनका ईमान हर साजिश से बढ़कर था। मगर सवाल यह है कि एक पैगंबर के साथ ऐसा जुल्म क्यों? क्या अल्लाह के बंदे भी इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिए जाते हैं? क्या सिर्फ कुफ्र और जुल्म जीत सकता है? यह सवाल हर देखने वाले के जहन में गूंज रहा था। जिस वक्त मिट्टी कब्र के अंदर गिर रही थी, हर शख्स जो इस वाकया को सुन रहा होगा, वो सिर्फ एक सोच में डूब गया होगा, क्या अल्लाह अपने पैगंबरों का इम्तिहान इस तरह लेता है? मगर इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शख्स दे सकता था। वो शख्स जो मिट्टी के नीचे दफन हो रहा था। वो शख्स जो हर साजिश और हर जुल्म के बावजूद सिर्फ एक बात कह रहा था, मेरा रब मेरे साथ है। आज से बहुत पहले एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जो सिर्फ अदल, सब्र और यकीन का पैगाम लेकर आए थे। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कौम की जिम्मेदारी उठाई जो सिर्फ फसाद, जुल्म और ना इंसाफ ही में डूबी हुई थी। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं, उनका इम्तिहान भी सबसे मुश्किल होता है। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के लिए भी इम्तिहान तय था। वो जो हमेशा अदल और इंसाफ की बात करते थे, आज उन्हीं पर इल्जाम लगाया गया। जो सब्र की मिसाल थे, आज उन्हीं का सब्र टूटा जा रहा था। लेकिन ईमान का असल इम्तिहान तब होता है जब हर दरवाजा बंद लगे, जब हर रास्ता खत्म हो जाए, मगर फिर भी दिल सिर्फ एक जगह भरोसा रखे, सिर्फ अल्लाह पर। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का असल नाम तारीख में मुख्तलिफ रिवायतों में आता है, मगर जो बात सबसे ज्यादा वाजह है वो ये है कि आप एक नेक और अदल पसंद शख्स थे। आप एक बुजुर्ग और अजीम नबी के वक्त में पैदा हुए, जो अपनी उम्र की वजह से अब अपनी जिम्मेदारी किसी और को देना चाहते थे। उनका नसब एक ऐसे खानदान से था जो ईमान और सच्चाई का मिसाल था। लेकिन जिस कौम में आप पैदा हुए, वो मुकम्मल तौर पर गुमराही में डूबी हुई थी। लोग सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते थे। सच्चाई और इंसाफ की कोई कद्र नहीं थी। जुल्म आम हो चुका था, मजीद बुराई बढ़ रही थी। यही वक्त था जब अल्लाह ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना था
जो सिर्फ अदल का पैगाम लेकर आए। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। यह एक ऐसी कौम थी जो सिर्फ दुनिया के मजे करना चाहती थी। जायफ और गरीब लोग जुल्म का शिकार हो रहे थे। छोटी छोटी बातों पर खून बहा दिया जाता था। जब भी कोई सच बोलता, उसका मजाक उड़ाया जाता। जब भी कोई इंसाफ की बात करता, उसे दबा दिया जाता। एक तरफ जुल्म था, दूसरी तरफ वो लोग थे जो अपनी चालाकी से हमेशा अपने फायदे की बात सोचते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ वो हुक्मरान बने जो उनकी मर्जी से फैसले करे, कोई उनके रास्ते में ना आए। लेकिन अब वक्त आ गया था कि अल्लाह किसी को इन बुराइयों का जवाब देने के लिए चुने। एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ सच्चाई और अदल पर कायम रहे, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। एक बुजुर्ग नबी जो इस वक्त कौम के रहनुमा थे, अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उम्र का तकाजा था कि अब उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनके बाद इस कौम की जिम्मेदारी उठाए। मगर यह काम आसान नहीं था। उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया और एक जरूरी तजवीज दी। उन्होंने कहा, जो शख्स मेरी जगह यह जिम्मेदारी उठाएगा, उसे 3 सबूत देने होंगे। यह सिर्फ कोई आम शख्स नहीं हो सकता, यह सिर्फ वही होगा जो असल इंसानियत का मयार पूरा करेगा। फिर उन्होंने वो 3 मुश्किल शर्तें बताईं जो हर शख्स के जहन में सवाल पैदा कर रही थीं। पहली शर्त, जो भी हुक्मरान बनेगा कभी गुस्सा ना करे। दूसरी शर्त, रात भर इबादत करे मगर सुबह लोगों के फैसले भी करे। तीसरी शर्त, हमेशा अदल करे, किसी से ज्यादा मोहब्बत या नफरत न रखे। कौम हैरान थी, क्या कोई शख्स ये सब कुछ कर सकता है? जब सब लोग इस फैसले को सुनकर सोच में डूब गए, तब एक जवान शख्स आगे बढ़ा। यह शख्स हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम थे। उनके चेहरे पर सुकून था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही शौर था, अल्लाह की रजा का। उन्होंने बयान दिया, मैं ये शर्तें कबूल करता हूं। हर कोई हैरान था। एक इतना जवान शख्स इतनी बड़ी जिम्मेदारी का इल्तिजाम कैसे कर सकता है? जो काम मजीद बुजुर्ग लोग भी सोचने से घबरा रहे थे, ये कैसे उस पर अपनी राजमंदी दे सकता है? मगर हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने जो कहा था, वो सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक सच्चा वादा था। वो जानते थे कि जो अल्लाह का बंदा होता है, उसके इम्तिहान सबसे मुश्किल होते हैं। यहां से उनके असली इम्तिहान का आगाज हो गया। ये वही वक्त था जब उनके नाम का असल मतलब सामने आया, धुल्किफ्ल, यानी जिम्मेदारी उठाने वाला शख्स। जब कभी कोई इंसान अच्छाई का रास्ता इख्तियार करता है, तो बुराई की शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था। अब जब उन्होंने ये शर्त कबूल कर ली, तब शैतानी शक्तियां अपने काम पर लग गईं। पहली ही रात से उनका इम्तिहान शुरू हो गया। वो जो इत्मीनान की जिंदगी जी रहे थे, अब एक नया सफर शुरू हो चुका था। मगर क्या एक इंसान इतना सब्र और अदल कायम रख सकता है? क्या वो शैतानी चालों का मुकाबला कर पाएंगे? ये सिर्फ वक्त ही बता सकता था। जब कभी कोई इंसान सच्चाई और अदल का रास्ता इख्तियार करता है, तो बुराई उसे नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था। एक ऐसे शख्स के दुश्मन जो रियासत में बरसों से फसाद फैला रहे थे। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के सब्र और अदल पसंदी को तोड़ने का इरादा रखते थे। ये आदमी बहुत तेज और मक्कार था। वो जानता था कि अगर हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का गुस्सा निकल आए, तो लोग उनकी हुकूमत को कमजोर समझने लगेंगे। रोज नए इल्जाम लगाए जाने लगे। लोगों के सामने उनका मजाक उड़ाया जाता। कभी कहा जाता कि ये सिर्फ नाम के इंसाफ पसंद हैं, असल में इन्हें सिर्फ हुक्मरानी का शौक है। कभी उन्हें धोखा देने वाला कहा जाता, बेजोर तक कह दिया गया। मगर हर दफा हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बात कहते, अल्लाह देख रहा है।
लोग हैरान थे। क्या कोई शख्स इतना सब्र कर सकता है? क्या एक आदमी हर दिन बेइज्जत होने के बावजूद मुस्कुराता रह सकता है? मगर हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का सब्र एक मिसाल बन रहा था। जिस शख्स का सब्र दुश्मनों को हराने लगे, उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश की जाती है। रात की इबादत हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की आदत थी। जब तमाम लोग सो जाते, तब वो अपने रब के सामने सजदा करते। लेकिन बुराई की शक्तियां जाग रही थीं। एक साजिश रची गई। एक ताकतवर आदमी हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के घर के करीब भेजा गया। उसका काम था कि उन्हें इबादत के बाद सोने न दे। पहली रात वो आदमी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। जब हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम बाहर आए तो उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा मसला क्या है? मगर जब वो उसके साथ गए तो वहां कोई नहीं था। दूसरी रात फिर यही हुआ। जब वो इबादत के बाद आराम करने लगे तो फिर वही आदमी आया। यह सिलसिला 3 रात तक चलता रहा, लेकिन हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने कोई शिकवा नहीं किया। वो नींद में चले जाते, मगर रियासत के फैसले करना नहीं छोड़ा। क्या कोई आदमी 3 रात तक जागकर भी अपना सब्र कायम रख सकता है? हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने अपना ईमान नहीं खोया। उनके चेहरे पर अब भी सुकून था, मगर दुश्मनों ने अब सबसे बुरी चाल चलनी थी। जिस इंसान का सब्र टूटने का नाम नहीं लेता, उसे मिट्टी में दबा दिया जाए तो क्या फिर भी उसका ईमान मजबूत रहेगा? एक रात मुखालिफ लोगों ने एक बड़ी साजिश की। ये वो लोग थे जो कभी नहीं चाहते थे कि अदल और सच्चाई का राजसो हो। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का ईमान तोड़ना जरूरी है। उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया गया। कोई मदद करने नहीं आया। रियासत के मुखालिफ लोग एक बड़े फैसले पर हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को ले गए। वहां एक गहरी कब्र खोदी गई थी। ये कब्र जिंदगी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ईमान को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। उनसे कहा गया, अगर तुम अपने वादे से हट जाओ, अगर तुम मान लो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मगर हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की आंखें अब भी पूरा सुकून थीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बस यह कहना था कि दुश्मन और गुस्सा हो गए। और फिर वही हुआ जो तारीख में लिखा गया। उन्हें नेगिंदा कब्र में दफन कर दिया गया। कब्र का अंधेरा, बेपनाह तन्हाई और सिर्फ एक दिल की धड़कन। मिट्टी धीरे धीरे गिर रही थी। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के आसपास सिर्फ मिट्टी थी, न कोई आवाज, न कोई मदद। मगर एक चीज अब भी बाकी थी, उनका ईमान। शैतानी वसवासे गूंज रहे थे। क्या अब भी तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचा सकता है? क्या अब भी तुम्हारा सब्र काम आएगा? मगर जो अल्लाह के सब्र करने वाले होते हैं, उनका यकीन किसी हालत में नहीं टूट सकता। उनके होंठों से सिर्फ एक बात निकली, या अल्लाह, तू मेरे साथ है। बस यह कहना था कि कब्र का मंजर बदल गया। अल्लाह ने अपने बंदे की दुआ सुन ली थी। एक अजीब मुजिजा होने वाला था, मगर क्या? यह सिर्फ वक्त बता सकता था। कब्र बंद हो चुकी थी। अंधेरा हर तरफ छा गया था। मिट्टी की ठंडी तहों ने हर रोशनी को दबा दिया था। ये एक तन्हाई थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक धड़कन की गूंज थी। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम जिंदा इस कब्र में दफन हो चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी पूरा सुकून था। ये अंधेरा सिर्फ कब्र का नहीं था, ये एक इम्तिहान का अंधेरा था। ये वो पल था जब सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह का भरोसा रह जाता है। कोई मददगार नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक यकीन का सहारा। मिट्टी उनके कपड़ों से चिपक रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, मगर उनकी जुबान पर सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह की याद। जब कोई हल नहीं बचा तो सिर्फ एक चीज रहती है, दुआ। शैतानी वसवासे
उनके जहन में गूंजने लगे। अब कौन तुम्हें बचा सकता है? क्या अब भी तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? अब तुम्हारे सब्र का क्या फायदा? मगर जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनका यकीन किसी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक बात सोची, मेरा अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये वो वक़्त था जब ईमान का असल इम्तिहान होता है, जब जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पल हो, जब सिर्फ एक सोच इंसान को तोड़ सकती हो। लेकिन हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का सब्र मिसाल था। उन्होंने सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह तू मेरे साथ है। ये वो अल्फाज थे जो मिट्टी के नीचे भी गूंज रहे थे। ये वो यकीन था जो मौत को भी हरा सकता था। और फिर एक मुजिज़ा होने वाला था। अचानक एक अजीब चीज हुई। वो पत्थर जो कब्र को बंद कर चुका था, वो धीरे धीरे हिलने लगा। मिट्टी के जर्रे हवा में उड़ने लगे, जैसे कोई दीवार गिरने वाली हो, जैसे जमीन का एक हिस्सा कांपने लगा हो। जो लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे, उनके चेहरे पर खौफ था। ये कैसे हो सकता है? ये आदमी तो मर गया था, ये कब्र तो बंद हो चुकी थी। और फिर एक जोर का झटका, मिट्टी का टीला एक तरफ बिखर गया। वो कब्र जो एक इंसान की जिंदगी खत्म करने के लिए खोदी गई थी, अब खुद एक अजीब शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये मुजिज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक सबक था जो अल्लाह की शक्ति को नहीं समझते। लोग अभी भी देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह हकीकत है? क्या एक इंसान जो जिंदा दफन किया गया था अब वापस आ सकता है? मगर अल्लाह की शक्ति सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो यकीन रखते हैं। जो लोग हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना चाहते थे, अब वो खुद उनके सामने झुके खड़े थे। जो उन्हें मारना चाहते थे, अब उन्हीं के चेहरे पर शर्म और डर था। ये कैसे हो सकता है? एक पल पहले जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हीं के होंठ बंद थे। जो कह रहे थे कि ये सिर्फ एक आम इंसान है, अब उनकी आंखें ये सब कुछ देखती ही रह गईं। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें उठाईं। उनका चेहरा पूरा सकून था। उनका दिल वैसा ही मजबूत था जैसा उस वक्त था जब उन्हें कब्र में दफन किया गया था। लोगों ने अब समझ लिया था, ये शख्स सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, ये सिर्फ एक इंसान नहीं, ये एक अल्लाह का बरगुज़िदा बंदा है। और जो अल्लाह का बंदा होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इंसान का असल इम्तिहान ये नहीं होता कि वो कभी मुश्किल में ना आए। असल इम्तिहान ये होता है कि जब मुश्किल आए तो क्या वो अपना यकीन कायम रख सकता है या नहीं। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने ये इम्तिहान जीत लिया था। मगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक मिसाल बन चुकी थी। हर शख्स की जिंदगी में इम्तिहान आता है। कभी ये इम्तिहान मोहब्बत का होता है, कभी सब्र का, और कभी यकीन का। कुछ लोग मुश्किलात देखकर टूट जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो सब्र और यकीन का दामन नहीं छोड़ते। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान सिर्फ उनका नहीं था, ये हर उस शख्स के लिए एक मिसाल था जो कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला महसूस करता है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब हर रास्ता अंधेरे में खो जाए, तो सिर्फ एक चीज काम आती है, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान हर जगह से उम्मीद छोड़ देता है। जब दुनिया के सब तरीके नाकाम हो जाएं, तब सिर्फ एक रास्ता रहता है, दुआ और यकीन। और जो इस रास्ते को अपनाए, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि एक असल सबका है। उन्होंने सब्र की मिसाल दी, अदल का असल मयार दिखाया और हर हालत में अपना ईमान मजबूत रखा। अगर दुनिया तुम्हें हर तरफ से गिराने की कोशिश करे, तो अपना सब्र और यकीन और मजबूत कर लो। अगर लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो सिर्फ अदल और सच्चाई का दामन थाम लो। और अगर जिंदगी तुम्हें अकेला छोड़ दे,
तो सिर्फ एक बात याद रखना, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का पैगाम बिल्कुल साफ है। अदल करो, सब्र करो और हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखो। ये सिर्फ उनका पैगाम नहीं, ये हर उस शख्स का असल रास्ता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहता है। क्या आज के ज़माने में भी कोई ऐसे इम्तिहान दे सकता है? क्या आज भी कोई इंसान दुनिया की हर मुश्किल के सामने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सिर्फ एक मिसाल नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर शख्स अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है। हर शख्स जो कभी अकेला महसूस करता है, जो कभी सब कुछ खो देने का डर रखता है। अगर तुम्हारे सामने भी कोई इम्तिहान आए तो एक ही सवाल अपने दिल से करो, क्या तुम भी हजरत धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की तरह अपना यकीन मजबूत रख सकते हो?